आज आप लोग चलने वाले हैं मधुमेश्वर की यात्रा में एक्सप्लोर विद फेलियर्स के साथ। और इस ट्रिप में आपको बड़ा मजा आने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए ये टीजर्स चेक करिए। तो हम अपनी ट्रिप रानीखेत से स्टार्ट करते हैं और चलिए आपको ले चलते हैं आगे की ओर। ये है एक हमारा और साथी जो हमें हमारी पूरी ट्रिप कंप्लीट कराने वाला है और हमारे साथ रहने वाला है। आपको नहीं लगता कि इन पहाड़ों के साथ चलने का मज़ा ही कुछ अलग है? और इस मज़े को हम ले रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी इन पहाड़ों का मज़ा लीजिए। तो अभी हम फाइनली एंटर कर चुके हैं दोराट की मार्केट में एंड हम दोराट से आगे निकलने वाले हैं। दोराट से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं चौकुटिया। ये चौकुटिया का पुल। इस टाइम पर पार्टो में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है कोविड सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको शायद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम लोग लोकल के थे, इसलिए हमको हमारा कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो चौकी है पुलिस की, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ से आगे जाने के लिए। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं या गैस जा रहे हैं तो हमारा पानी जा रहे हैं, कहीं पे आप चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर पानी खाते। अब आगे की ओर चलते हैं और जर्नी दिखाते हैं आगे। इन बच्चों को देखकर लगा कि अपने भी स्कूल के दिन कुछ ऐसे सुहाने थे, और इन नदियों का शोर सुन के ऐसा लगा कि इनमें कहीं खो जाऊं। इतना प्यारा नज़ारा कहाँ मिलता देखने को। और आगे मिले हमें आर्मी के जवान। इन बच्चों को देख के देखिए कितना अच्छा लगता है ना, जब अपने स्कूल के दिन याद आते हैं किसी को। फाइनली हम लोग गैरसैंण पहुँच चुके हैं, जाए फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। और ये भाई साहब हमारे मोमोज सुन रहे, शक्ल देखेंगे कैसी हो रही है ट्रैवल करके। और इतने बेशरम है कि हमें एक भी नहीं पूछा। हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो हमको एक मंदिर मिला जिसका नाम था आदि बद्री, और हम वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उसके दर्शन करे। देन हम अपनी ट्रिप की ओर आगे को निकल पड़े। ये है आदि बद्री का मंदिर, जो आपको बीच में रास्ते में मिल जाएगा। यार सच बोलूँ ना, असली सुकून कहीं है तो उत्तराखंड में है। देखिए इतने प्यारे बादल, इतना अच्छा मौसम, और क्या चाहिए? सुकून ही तो चाहिए ज़िंदगी में, जो इंसान ढूंढता फिरता है कहीं ना कहीं। और इस सफ़र में इतना सुकून मिला है कि उसको मैं बयां नहीं कर पाऊँगा आपके सामने। बीच में रास्ता कहीं ख़राब भी था, लेकिन फिर भी हम आगे की ओर चलते रहे। पेट्रोल भर जाए। ये सामने एक नदी है, तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं कर्णप्रयाग में, और हम आगे दिखाते हैं आपको कर्णप्रयाग की मार्केट। अब अगर रुद्रप्रयाग के लिए कौन सा रास्ता है? रुद्रप्रयाग। ओके, थैंक यू। रुद्रप्रयाग का रास्ता पूछने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर हमारे पास ड्रोन होता ना, तो मतलब ये शूट ही अलग होने वाला था। हमारे पास इस ट्रिप में ड्रोन अवेलेबल नहीं था। अगली ट्रिप जब होगी शायद हमारा ड्रोन अवेलेबल होगा। भैया ये रास्ता है ना? थैंक यू।
थैंक यू भैया। चलते चलते अब थोड़ा थक भी चुके हैं। अब हमने सोचा कि कहीं रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय या फिर पराठे वराठे खा के भूख मिटाई जाए अपनी। तो हम यहाँ रुके और इस होटल में रुक के ना बड़ा आनंद आया, क्योंकि जो अंकल थे यहाँ पर उनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ था। तो अंकल से मिलकर भी बड़ी खुशी हुई और होटल में खाना खा के भी। महादेव के दर्शन करने हम मधमेश्वर की ओर जा रहे थे और बीच में महादेव की मूर्ति मिली, तो उसका एक शॉट भी लिया हम लोगों ने। बेसिकली हम लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो पहाड़ वालों की जो स्पेशल होती है चाय होती है, और चाय पीने के बाद एनर्जी आती है, और हम लोग में भी थोड़ी एनर्जी आ चुकी थी और हम आगे को बढ़ने लगे एक नई एनर्जी के साथ। सामने जो आपको प्यारा सा व्यू दिख रहा है, यह है रुद्रप्रयाग का। तो हम लोग फाइनली रुद्रप्रयाग में एंटर करने वाले हैं, और जो आपको सामने प्यारी सी नदी दिख रही है, ये इस शहर को और ख़ास बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग से आगे अपनी जर्नी की ओर, ताकि हमें कुछ और अच्छा सा मिल सके आगे। हम लोग यही सोचते हुए जा रहे थे कि भाई आगे क्या अच्छा मिलने वाला है, आगे क्या अच्छा मिलने वाला है। और सच में नेचर की क्रिएटिविटी को देख देख के ना हम इतने खुश हुए जा रहे थे कि भाई कहाँ आ चुके हैं। मतलब एक जन्नत होती है ना, वो देख रहे थे हम लोग। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि में ही आज हम स्टे भी करने वाले हैं। और यहाँ हमको हमारे दोस्त मिलने वाले हैं। आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। ये रहा हमारा स्नाइपर पहला दोस्त, और दूसरे दोस्त से भी मिलाते हैं। ये रही हमारी दूसरी दोस्त हिमानी। हम भी स्नाइपर से मिलकर काफ़ी खुश थे, और स्नाइपर भी हमसे मिलकर काफ़ी खुश था, क्योंकि हम जो ट्रिप थे आगे साथ में कंटिन्यू करने वाले थे। तो स्नाइपर हमारा बहुत बड़ा हमसफ़र रहा इस ट्रिप में। ये है अगस्त मुनि का सुबह 4 बजे का नज़ारा। हम सुबह बहुत जल्दी उठे, देन चाय वाय पी हमने, फिर हमको जल्दी निकलना था यहाँ से। चाय पी के हम जल्दी निकले, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा था, ये हमको पता था। लेकिन इतना लंबा होगा ट्रैक, वो जाने के बाद पता चला हमको। और हम अब निकलते हैं मधमेश्वर की यात्रा की ओर अगस्त मुनि से। ये गलियों के साथ स्नाइपर को लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्नाइपर हमारे पीछे आ रहा है। आपको दिखेगा कि स्नाइपर भी कितना खुश है हमारे साथ आगे की यात्रा के लिए। और हमारे साथ जो स्नाइपर चल रहा है, ये अगस्त मुनि का वन ऑफ द फेवरेट डॉग है यहाँ का। इसको हर कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा जानता है यहाँ पर कि स्नाइपर अगस्त मुनि में है। और स्नाइपर इतना चालाक है कि पीछे को देखते हुए चल रहा है कि मेरी मालकिन आई या नहीं आई करके। तो अपनी मालकिन के बगैर ये कहीं शायद जाता भी नहीं है, और जाता है तो फिर वापस आ जाता है। अभी भी देखिए पीछे को देख रहा है कि मेरी मालकिन आई या नहीं है, मालकिन के बिना आगे नहीं बढ़ता ये। तो अब हम लोग बैठ चुके अपनी गाड़ी में और अगस्त मुनि से आगे मधमेश्वर की ओर निकल चुके हैं। और सुबह जो 4:30-5 बजे का नज़ारा था ना, वो बहुत ही देखने लायक था कि क्या सुंदर नज़ारा था। आप लोग आगे देखेंगे तो नदियों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है लाइट का। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है?
बेटू पकड़। चलिए आप ले चलते हैं कुछ हसीन सी वादियों में सुबह के इस प्यारे से मौसम के साथ। कुछ चाय अगर मिलेगी आगे जाके चाय लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। अभी आप प्यारे से इस मौसम का एंजॉय करिए और देखिए कि क्या बयां करता है। और स्नाइपर जो हमारे साथ था ना, ये इतना चालाक था, जहाँ इसको नज़ारे दिख रहे थे ये सीट चेंज कर लिया था। जैसे अगर उधर की सीट में नज़ारे देखे तो उधर की सीट में बैठ जाएगा, अगर इधर की सीट से नज़ारे देखेंगे तो इधर की सीट से नज़ारे देखने बैठ जाएगा। इतने चालाक था, बताओ। हमसे ज़्यादा अगर किसी ने इस ट्रिप के ज़्यादा मज़े लिए ना तो वो स्नाइपर ने लिए हैं। भाई साहब नज़ारे जहाँ दिखे, सीट चेंज और नज़ारों पे ध्यान, एक मिनट के लिए भी इसने ना खिड़की से बाहर देखना बंद नहीं करा। अब हल्की हल्की सुबह होने लगी थी और कोहरा इतना लगा हुआ था और नीचे पहाड़, उसके नीचे नदियाँ। तो आप सोच सकते हो कि नज़ारे क्या रहने वाले हैं और ये क्या बयां कर रहे थे, तो मेरे को खुद को भी नहीं पता। लेकिन इन नज़ारों को कैप्चर करते करते ना दिल खुश हो चुका था। दिल मतलब मन कर रहा था कि रुक जाऊं और यहीं बस जाऊं कहीं ना कहीं। लेकिन फिर घर तो लौटना पड़ता ना एक नई ट्रिप के लिए, तो इसीलिए हम घर आए, वरना हम लोग घर वापस आने का बिल्कुल ही मन नहीं था हम लोगों का। इतने प्यारे नज़ारे छोड़ के कौन आना चाहेगा। ये वाला केदारनाथ जाता है और ये मदनेश्वर, और कौन सा रास्ता जाता है यहाँ को? रोड थोड़ी ख़राब थी तो ड्राइवर अंकल को भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी गाड़ी चलाने में। लेकिन ड्राइवर अंकल इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ड्राइवर अंकल का यहाँ इन रोडों पर आना जाना रहता है हर टाइम पे, तो उनने हमें टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँचा दिया था। उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट करा है। लेकिन इस बीच जो हमारे नज़ारे रहे हैं, कहीं झरने और पहाड़, एक कोहरा, इनको देख के ना मन ही कर गया कि भाई अल्टीमेट सफ़र रहा है हमारा। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां पर से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आगे जाके हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, देन हम गाड़ी से उतरे हैं। देन आपको दिखाते हैं कि आगे के नज़ारे क्या रहने वाले। जो अभी तक नज़ारे थे वो कुछ नहीं थे, जब आगे नज़ारे रहने वाले हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत होने वाले हैं। और भी यहाँ से आगे ट्रैक करने के लिए आप लोग घोड़ों से भी जा सकते हो, अगर पैदल जाना चाहो तो पैदल जाके ट्रैक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो पैदल ट्रैक करना ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ पर हम लोग उतरे गाड़ी से, ये देखिए वहाँ के कुछ विजुअल शॉट्स आपको शायद में भी अच्छे लगें। तो अब स्नाइपर को लग चुकी है भूख और स्नाइपर को देते हैं कुछ खाने के लिए, और हमको भी थोड़ा भूख लग चुकी है तो हम भी कुछ खाते हैं और चाय की चुस्की के साथ इस मैगी का मज़ा लेते हैं। देन हम बढ़ते हैं अपने ट्रैक की ओर, आगे की ओर। हल्की आगे रोड है, उसके बाद डाउन मिलने वाला है हमको। फाइनली हम लोग जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं आगे को। तरुण भाई मेरे साथ हैं। तरुण भाई कैसा लग रहा है आगे चलने में? थोड़ी मौज कर दी, मौज। सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है और अभी बर्फ का मौसम भी नहीं है, लेकिन फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है। इन सब नज़ारों को देख के ना सच में ना आगे कुछ चलते ही जाने का मन कर रहा था। और आगे इस झरने को देख के तो कुछ अच्छा सा ही लग गया कि नीचे रेनबो बन रहा है, ऊपर से झरना आ रहा है। कुछ अलग ही अल्टीमेट रहने वाला था ये सफ़र हमारा। मैं
और स्नैपर अपनी राह में चले जा रहे थे। राह बहुत दूर थी अभी, तो हम इसलिए बस चले जा रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे चले तो हमें एक मंदिर दिखा। इसको देखकर ऐसा लगा कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमने तो भी स्टार्टिंग ही करी थी। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। आगे एक बोर्ड मिला, उसमें लिखा हुआ था कि मदमेश्वर 10.550 किलोमीटर। मैं यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे बताओ यार अम्मा को क्या बोलते हैं। क्या बोल वो तो नहीं बोल रहा। अच्छा गाय के ले जा रहे हो? ये भैंस भैंस? भैंस है मेरे। अच्छा इन नज़ारों के साथ चलते चलते हम आगे एक गांव में पहुंचे। वहां पर रुके, वहां के लोगों से बातें करी और इनने हमें एक पहाड़ी ककड़ी खिलाई, वो भी लहसुन के नमक के साथ। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। इस ककड़ी को हम पहाड़ी ककड़ी भी बोल सकते हैं या गढ़वाली ककड़ी भी बोल सकते हैं। और यहाँ के लोग इतने सीधे थे, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे साथ बिहेव कर रहे थे। मतलब इन लोगों के दिल में ना कोई भी वो नहीं है कि झूठ बोलें किसी से या फिर पैसे ठगें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अभी हम आगे भी गए तो हमको इतना ही प्यार मिला। तो ऐसी जगह जहाँ प्यार मिले वहाँ जाने का मन तो बार बार करता ही है ना। और हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड हिमानी थी, जिसको गढ़वाली आती थी, तो इसने गढ़वाली में लोगों से बातें करी तो लोगों को और अच्छा लगा। तो लोग हमको और ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे थे। तो लोग हमसे मतलब इसके वजह से और ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे थे कि हम लोगों में से एक को गढ़वाली भी आती है। यहाँ पर हमने काफ़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, आगे ट्रैक भी कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ से अब निकल पड़े आगे की ओर। 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद हम फिर थक गए और भूख भी लग रही थी। हमने लंच करने के लिए हम रुक गए। खाना और खा लेगा दो रोटी से भी खिलाऊंगी, ठीक है। ये दोनों भी खा रहे हैं, मैं भी खा लेता हूँ, मेरा है। प्योर घी, घी में कितना स्वाद है, घी में प्योर घी, कैसा लग रहा है ललित? कैसा लग रहा है भैया? मौज है? इतना स्वादिष्ट सा घर का खाना खा के बड़ा मन प्रसन्न हो गया। देन हम आगे को चले, मन प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? मन प्रसन्न। फिर आगे को चले। फिर अब आप देखिए आगे के नज़ारे।
फटी फटी बड़ी बड़ी है। और भैया से पूछा तो क्या बोलते हैं कि 5 घंटे लगेंगे, 7 किलोमीटर ऊपर तय करना। तो हाँ का जुलम कर रहे हो हमारे ऊपर। ये भी है, मैं भी मैं बोल रहा हूँ 14 लिखा हुआ पर 14 है नहीं। आगे बढ़े तो हमको प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे मिला आगे, इनसे मिले और देखिए किस प्रकार से कितने अच्छे से ये हमको नमस्ते बोलते हैं। ये अरे अरे रुकिए, वीडियो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? सामने नज़ारे देखिए, पहाड़, बादल, बुग्याल, हरा हरा और नीला आसमान। देख रहे हैं ना कितने प्यारे नज़ारे हैं। वीडियो छोड़ने की बातें कर रहे हैं, बताओ। इस ट्रैक में स्नाइपर आगे आगे तो चला जरूर जा रहा था, लेकिन इसके 2 नाखून टूट चुके थे। दर्द तो हो रहा था इसको, लेकिन फिर भी ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने दे रहा था। बोल रहा था कि मैं ही आगे जाऊंगा। अब तो सच कहूँ ना, हमारी चल चल के हालत खराब हो गई थी, चलने की हिम्मत नहीं आ रही थी। थोड़ा सा चल रहे थे, मान के चलो 100 मीटर चल रहे थे, रुक जा रहे थे, 100 मीटर चल रहे थे, रुक जा रहे थे। मतलब लग नहीं रहा था कि हम ट्रैक कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम मधमेश्वर की यात्रा पे आए थे और हम मधमेश्वर तो मिला नहीं, मिश्वर पर हमें फैजू भाई मिल गए और फैजू भाई ने हमें थोड़ी इंग्लिश सिखाई है। फैजू इंग्लिश बोल के बताओ। कहते जा इंदा भ्यो ठीक मिडल शो। समझ नहीं आया। फैजू भाई ने तो जो बोला पर ये जो मैडम बैठी है मोहतरमा, ये अपने हालात से परेशान है। और हम 1.5 किलोमीटर नीचे हैं। अब इसके बाद 3-4 किलोमीटर। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी है मान लो 3-4 ही। 1.5 किलोमीटर तो बोर्ड पे लिखा था कि 1.5 किलोमीटर चलना है, लेकिन जितना हम आ चुके थे ना, उसको देख के लग नहीं रहा था कि 1.5 किलोमीटर ही होगा, कहीं ज़्यादा ही होगा। स्टार्ट ब्रो, स्टार्ट। हाँ, फैमिली पूरी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। आपको मिला के कुछ नए मेहमानों से, ये पुराने ये भाई जी 2 चाय पिएगा क्या? ये चाय पिएगा? नहीं, हम जाएंगे तो ऊपर ही, ऊपर जाने के बाद चाय नीचे आ जाएंगे। कैसे लगा फिर बात चावल भात दाल? अब हम सर मांग रहे हैं, तो सर वो सर आ रखे हैं, वो मांग रहे हैं। ये हमारे कुक साहब, ये हमारे खाने वाले ग्राहक, ये भात और दाल सूद रहे हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि ज़िंदगी में कोई हम सफ़र ना मिले, तो मेरी मानना, अपने सफ़र को हम सफ़र बना के चलना। सफ़र भी सुहाना होगा और मौसम भी, और आपको कभी सफ़र में हम सफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका सफ़र होगा वो ही आपका हम सफ़र होगा। और हम सफ़र, अगर सफ़र हो तो सफ़र ऐसे कट जाता है, हंसते हंसते खो जाएं जैसे ये रास्ते। ये जिन आंटी को आप सामने देख रहे हैं ना, इनको ट्रैक में उल्टियाँ हो चुकी थी चलते चलते। जिन घोड़ों ने हमारे साथ ट्रैक स्टार्ट किया था, शायद वो वापस आ चुके हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे भी नहीं हैं। पता नहीं कितना दूर आगे चलना है अभी। क्या कर रहे हो? नखरे? इसलिए आपके लिए गालियाँ, सॉरी, तालियाँ। कुछ दूर चलते ही फिर बैठना पड़ा हमको, क्योंकि थके जा रहे थे और बैठना तो पड़ा ही, बैठना तो था ही। और आगे बढ़ते हैं। आगे चले तो हमको मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। अब लग रहा था कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं और थकान ख़त्म। मन में एक अलग सा जोश था,
मंदिर में जाने का थकान अब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। थकान मानो कि ख़त्म ही हो चुकी थी। मतलब अलग सा एक फील होने लगा था कि भाई कुछ ना कुछ तो अलग है इस जगह में। यहाँ पहुँचने के बाद हाथ पैर धो के हम लोग फिर मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर के दर्शन करे हम लोगों ने। देन फिर हम वापस आए। और पता है हमारे साथ अच्छा क्या हुआ? हम लोग सोमवार के दिन सुबह शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे, वो भी बिल्कुल अचानक से। फिर हम लोगों ने अपना रात का खाना खाया। देन हम लोग चल दिए अपने बेड की ओर क्योंकि थक बहुत चुके थे। अपना स्नाइपर भी बहुत थक चुका था तो स्नाइपर भी मेरे साथ आ गया सोने के लिए। सोने के लिए तो कम, परेशान करने के लिए ज़्यादा आ रहा था। पता है सोने नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब सो जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं सोते हैं या नहीं सोते। तो ठंड लग रही थी रात को तो हमने फिर एक बार और चाय मंगाई। देन उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि हमको सुबह उठना था और सुबह हमको निकलना था बूढ़ा मदमेश्वर के लिए। तो आगे चलते हैं। तो गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 4:30 और हम लोग चलते हैं अपने लिए चाय लेने। चाय लेके आते हैं। देन हम लोगों को निकलना है बूढ़ा मदमेश्वर की ओर। तो ये रही हमारी सुबह की चाय। चलो चलते हैं, चाय पीते हैं और बूढ़ा मदमेश्वर के ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं। ये रात सुबह सुबह का नज़ारा। हम लोग चलते हैं बूढ़ा मदमेश्वर की ओर। अभी यहाँ पर मदमेश्वर में आरती नहीं है, अभी कपाट बंद हैं। शायद 7:30 8 बजे खुलेंगे, तब तक हम नीचे आ जाएंगे आरती के टाइम पे। तो अभी चलते हैं बूढ़ा मदमेश्वर की ओर। बूढ़ा मदमेश्वर का ट्रैक भी हमारा ऊपर को 2 किलोमीटर का रहने वाला है। आप जो ऊपर पूरी चढ़ाई देख रहे हैं ये पूरा ऊपर चढ़ाई चढ़ना है हमने पहले, फिर जाके हमको ऊपर मंदिर मिलेगा कहीं। आगे से हम लोग जा रहे थे तो तार की बाड़ लगी हुई थी तो हम लोग को समझ नहीं आता कहाँ से जाएं। तो फिर हमने ऐसे ही तार को थोड़ा ऊपर करा और इसके बीच से निकल पड़े। शायद रास्ता कहीं और से था, हम लोग रास्ता भटक गए समझो। और हम लोग फिर यहीं से निकले और अपनी यात्रा ऊपर को कंटिन्यू करी। स्नाइपर को देख के भेड़े बोल रही थी कि ये हमारा बच्चा है, कि बार बार उसको बुला रही थी। स्नाइपर ऐसा लग रहा था कि जैसे भेड़ों का बच्चा होगा। तो वो बार बार सब लोग इसी के उधर को आ रहे थे। हमको लग रहा था कि कहीं कि हमको ना मार दें इसके चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग ज़्यादा इधर नहीं आए, बस इसको बुला रहे थे स्नाइपर को। स्नाइपर भी उनके उधर को जा रहा था, लेकिन हमने इन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं जाने दिया। देन हमने अपना ट्रैक जो है वो कंटिन्यू करा आगे। ये ट्रैक को देख के आपको लग ही रहा होगा कि कितनी चढ़ाई है करके। पूरा खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई में चढ़ना ऊपर मदमेश्वर की ओर। लेकिन जो नज़ारे हैं ना ऊपर, हिमालय के साथ सूरज की पहली किरण, और इतना अच्छा लगने वाला है ऊपर जाके कि क्या बताऊँ। दिल खुश होने वाला है अगर आप लोग भी कभी ऊपर बूढ़ा मदमेश्वर की ओर गए तो। बाय नहीं लो। ये है हमारा बूढ़ा मदमेश्वर का मंदिर। देखिए पीछे हिमालय है और आगे मंदिर है। देखो कितना प्यारा व्यू आने वाला। आप नदी में देख रहे होंगे कि हिमालय की जो है परछाई पड़ रही है।
ये इसको और ज़्यादा सुंदर बनाता है। अब अगर आप कभी फ़ोटोज़ खिंचवाएं यहाँ पर को, तो यहाँ पर कब सामने अगर फ़ोटो खिंचवाएंगे ना, तो ये 3D व्यू आने वाला है हिमालय का पूरा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि नीचे कॉपी करा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल है। जितने भी लोग शाम को मधमेश्वर में पहुँचे थे, वो सभी लोग सुबह बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन के लिए ऊपर चढ़े थे। तो सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, वीडियोज़ बनवा रहे थे। तो इसी बीच हमने भी अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। और देखिए फिर हम लोग नीचे को चल पड़े हैं और हमको सुबह की आरती में भी जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करे हमने। फिर हम लोग चल दिए अपने नाश्ते की ओर। फिर हम लोगों ने अपना नाश्ता करा, देन हम लोग वापस घर की ओर आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के? बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोग कभी यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पर को 200 रुपये बेड, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना मात्र 200 रुपये बेड में आपको रूम मिल जाएगा। आपका जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं करता मेरा जाने का मन यहाँ पे। सुंदर सुंदर पहाड़ों में जाने का। फेलियर्स हम अपने ग्रुप में और भी बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहता हो हमें DM करें इंस्टाग्राम पे lakshya.dev and m_तरुण मंडराल पे। ये रहे मंदिर के कुछ विजुअल शॉट्स जो हमने जाते जाते लिए। देन हम लोग आगे की ओर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कर दीजिए।